अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ब्लाउज़ में यूनिक डिज़ाइन दिखाने वाले, जिसकी कटिंग हमने पहले से रेडी रखी है। देखिए, हमने ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंच लिया है, शोल्डर हमने 6.5 इंच लिए, यहाँ हमने 8.5 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच रखा है। नीचे हमने 8 इंच लिया है और सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच रखा है और यहाँ हमने 6.5 लिए आर्म होल। अब हमें नेक लाइन के लिए 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। नीचे की साइड हमें 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें राउंड शेप दे देना है। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से। अब इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है, जिसका नाप हम आपको बता देते हैं। जिसका नाप 10 इंच है और यहाँ भी 10 इंच है। इसको हमें फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, वापस से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि सेंटर का निशान बन जाए। अब हमें इसे कार्बन पेपर के ऊपर रख देना है, फ्यूजिंग पेपर को, और सेंटर में 4.25 इंच टेप को रखकर हमें ऊपर 1 इंच और नीचे 7.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और हमें नीचे 0.25 इंच पर मार्किंग करनी है और सीधी लाइन कर लेनी है 0.25 इंच तक। और हमें ऊपर की साइड हमें 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। हमने जहाँ 2 इंच मार्किंग की है उसी लाइन में हमें 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए, इस तरह से। अब हमें स्केल को रखना है और सीधी लाइन बना लेनी है। देखिए, इस तरह से। अब हमें स्केल को उसके ऊपर इस तरह से राउंड शेप में रखना है और ड्रॉ कर लेना है हमें। देखिए, अब हमें स्केल को वापस से नीचे की साइड इस तरह से रखना है, जहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है वहीं तक, और हमें ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है। देखिए, इस तरह से हमें शेप बना लेना है। अब इसको हम खोलेंगे। देखिए, इस तरह से हमें शेप बना लेना है। वापस से इसे फोल्ड करेंगे और हमें एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर कट कर लेना है। देखिए, हमें उसी शेप में फ्यूजिंग पेपर को एक्स्ट्रा का कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें कट कर लेना है। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर रेडी रखा है। देखिए, हमने सिलाई मार्जिन का थोड़ा सा रखा है। अब हमें अस्तर को खोलना है, उसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रखना है और इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। अब हमें ब्लाउज़ ले लेना है। देखिए, हमने ब्लाउज़ में नेक लाइन बना ली है और सेंटर में मार्किंग कर ली है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को सेंटर पर रखना है इस तरह से और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए, इस तरह से हमें सेंटर में रखकर हमने जहाँ ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हमें बीच में से इस तरह से कट लगाकर हमें कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें आराम से कटिंग कर लेना है। यहाँ भी इस तरह से नीचे की साइड हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें कट लगा लेने हैं कोने में इस तरह से, और यहाँ भी राउंड शेप है, यहाँ भी कट लगा लेने। मैं सिलाई को कट ना लगे वो ध्यान रखना है कट लगाते वक्त। यहाँ कोने में भी लगा देंगे, नीचे की साइड भी, दोनों साइड इसी तरह से कट लगा लेने। देखिए, हमारा कट लग चुके हैं। अब इसको हमें सीधा कर लेना है।
देखिए इस तरह से हमें आराम से सीधा कर लेना है और हमें प्रेस भी कर लेना है। अब देखिए हमने डोरी बनाने के लिए उरेफ पट्टी कटिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से हमें फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हम बनारसी फैब्रिक में से डोरी बना रहे हैं। अगर आप पहली बार डोरी बना रहे हो, अगर आपको बनानी है डोरी, तो आप साटिन फैब्रिक यूज़ करना, उसमें पहले ट्राई करना, क्योंकि वो इजीली निकल जाएंगी। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आप कोई भी फैब्रिक में से डोरी बना सकते हो। देखिए इस तरह से हम एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे ऊपर की साइड और इससे हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। देखिए बनारसी में थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपको इजी हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें डोरी बना लेनी है। देखिए इस तरह से हमें बाकी की डोरी बनाकर रेडी रखी है। अब हमें ब्लाउज़ के ऊपर डोरी को इस तरह से हमें रख देना है। देखिए और यहाँ से कट कर लेना है। दूसरी डोरी को भी इसी तरह से हमें ऊपर रख कर कट कर लेना है। इसी तरह से हम बाकी डोरी को कट कर लेंगे। देखिए हमने कट कर कर रेडी रखी है। अब हमें ब्लाउज़ की बॉर्डर ले लिए, जिसका नाप 3.25 इंच है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से नीचे की साइड भी सीधा रखना है। इस तरह से हमें फोल्ड करके हमें कट कर लेना है। अब हमें कट किए हुए पेज को बॉर्डर के ऊपर रखना है वापस से और उसको कट कर लेना है। देखिए इस तरह से दूसरे पेज को कट कर लेना है सीधा रख कर हमें। इसी तरह से हमें बाकी पेज को कट कर लेना है। देखिए हमने कट कर कर रेडी रखा है। अब हमें जो पेज कट कर कर रेडी रखा है उसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। थोड़ा सा प्रेस कर लेना है दोबारा से फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। अब इसको खोल देना है और जो डोरी बनाकर हमने रेडी रखा है उसको हमें यहाँ सेंटर में, डोरी को इस तरह से हमें सेंटर में लगाना है। उसको वापस से हमें फोल्ड करना है और सेंटर में सिलाई लगा लेनी है हमें। देखिए इस तरह से। अब इसको सीधा कर लेना है, डोरी को हम पकड़ कर हमें सीधा कर लेना है इस तरह से। अब हमें नीचे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। और हमें एक्स्ट्रा का कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें बाकी को भी बनाकर रेडी रखना है। देखिए इस तरह से। अब हमें ब्लाउज़ को ले लेना है। हमने सेंटर में मार्किंग करके रखा है। अब हमें यहाँ ऊपर की साइड यहाँ पर हमें इस तरह से डोरी को नहीं रखनी है, हमें इसको इस तरह से डोरी को रखनी है। राउंड शेप में डोरी है, इस तरह से हमें डोरी को रखना है। देखिए इस तरह से हमें एक एक को सेट करते जाना है। दूसरे को भी इसी तरह से हमें रखना है। इसी तरह से हमें सेट करके हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए एक एक को हमें सेट करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से हमने 6 पेज को इस तरह से सेट किया है। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी। अब नीचे की साइड हमें डोरी को सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से। और डोरी को हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। हमने डोरी पहले से थोड़ी लंबी रखी है। हमें डोरी को नीचे की साइड कर लेना है, ब्लाउज़ के नीचे की साइड।
वापस से डोरी को एक साथ हमें कर लेना है, सीधा कर लेंगे हम डोरी को। देखिए इस तरह से, और मैं सिलाई नीचे की साइड लगा लेनी है। अब डोरी को इस तरह से हम थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप दे देंगे हाथों से, देखिए इस तरह से, और हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।